है सरकार कैसा काम कर रही है जिसका 1 साल पूरा हो गया है उसको देखते हुए? अभी इनका काम अधूरा ही रहेगा। अभी 5 साल होगा तब पूरा होगा। कौन सी उम्मीद रह गई है आपकी? देखो काम तो एक प्लानिंग के लेवल पे होना चाहिए। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। महिलाओं के प्रति सरकार सजग है। नशाखोरी कम हो रही है। और क्या चाहते हो सरकार से? और कुछ नहीं सर, ऐसे विकसित होता रहे और उसमें देश सरकार की जय हो सके। चुनौती क्या देखते हैं आने वाले समय में, आप क्या देखते हैं, क्या चुनौती होगी और सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि और क्या होना चाहिए? संतुष्टि तो बिल्कुल नहीं हाँ, है। या फिर कितनी असंतुष्टि है वो भी बताइए। जो नेता उनको जवाबदार नहीं ठहराएंगे तब तक नेता तो अपने हिसाब से करते रहेंगे। कम से कम 4 साल लगेगा, इनका 5वें साल में ही आएगा। सरकार को तो हम क्या बोल सकते, कुछ बोल नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में साय सरकार जो है, देख सकते हैं पीछे बोर्ड लगी है, जनादेश पर्व मना रही है 1 साल पूरे होने की खुशी में। और इसलिए हम भी आ गए हैं जनता से बातचीत करने के लिए कि साय सरकार से लोग कितने संतुष्ट हैं और उनके काम को कैसे देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आ गया हूँ मरीन ड्राइव, रायपुर राजधानी का दिल है ये। यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि साय सरकार क्या काम कर रही है और कैसे चल रही है, कितना संतुष्ट है। भैया नमस्कार। जी नमस्कार भैया। भैया 1 साल पूरे हो गए हैं विष्णुदेव साय सरकार को, और कैसे देखते हैं आप सरकार को, कितना संतुष्ट है सरकार से? सरकार से हम काफ़ी संतुष्ट हैं और सरकार से बहुत उम्मीद भी लगा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ क्षेत्र में जैसे महिलाओं को सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। हाँ। इससे पहले जो सरकार थी वो योजना का मतलब महिलाओं के प्रति ध्यान नहीं दिया। जब से विष्णुदेव सरकार जी आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जैसा कि इन्होंने वादा किया था कि हम और जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार एक और एक 11 बन के रहेंगे, डबल इंजन की सरकार है, उस हिसाब से काम चालू हो गए हैं। अभी थोड़ा सा हमें और सरकार से उम्मीद है कि जो उन्होंने वादे किए थे तो उन वादों पे खरा उतरेगी। कौन सी उम्मीद रह गई है आपकी? देखिए, सबसे बड़ी जो हम उम्मीद लगाएं अभी तो रोजगार को लेके लगाए हैं कि रोजगार आएगा तो हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्राप्त होगा। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी और पिछले 1 साल में ऐसा कौन कौन से काम है सरकार के जो आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं? सबसे अच्छा तो ये लग रहा है कि महिलाओं के प्रति सरकार सजग है। नशाखोरी कम हो रही है और भी चीजें हैं जो नशाखोरी कम हो रही है? कम नहीं, लेकिन पहले से बहुत कम हो चुकी है। कुछ चुनौती देखते हैं कि आप सरकार के सामने, जो पिछले 1 साल में आप देखे होंगे, कैसी चुनौती है सरकार के सामने? अभी तो बहुत सी चुनौतियां हैं सरकार के सामने, जैसे कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का ही है। सबसे बड़ी चुनौती वही सरकार को, मतलब अब युवा वर्ग अगर संतुष्ट हो जाता है तो सरकार को आप एकदम प्रॉपर संतुष्ट मानोगे? प्रॉपर संतुष्ट मानेंगे यदि सरकार रहती है तो। और भी भाई साहब हैं। भैया 1 मिनट, नमस्कार। प्रणाम सर। छत्तीसगढ़ के हैं? जी सर। अच्छा, 1 साल पूरा हो गया है छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को। जी सर। कितने संतुष्ट हैं आप सरकार से? बहुत संतुष्ट हैं सर। बहुत संतुष्ट हैं। जी। कैसे बताइए? अब माता लोगों को 1000 दे रहे हैं सर, नया नया योजना दे रहे हैं और ये पुलिस भर्ती के लिए कुछ 50% का छूट दे रहे हैं। हाँ। तो खुशी हैं सर, बहुत खुश हैं। मतलब एकदम खुश हो। बहुत खुश। और क्या चाहते हो सरकार से? और कुछ नहीं सर, ऐसे विकसित होता रहे और उसमें देश सरकार की जय हो सर। जय हो। चलो ठीक है भाई, लोग तो खुश लग रहे हैं और भी हम लोगों से बात करेंगे। आंटी, विष्णुदेव साय सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में वो जनादेश पर्व मना रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं आप सरकार से? संतुष्ट है, मोदी सरकार से तो बहुत संतुष्ट है हम लोग। बहुत अच्छा विष्णुदेव सरकार से? किया। हाँ, उससे भी है, ठीक कर रहा है। अच्छा, हाँ। क्या क्या अच्छा लग रहा है? अभी अब कितना जल्दी में क्या बोल दूं मैं। नहीं मतलब 1 साल पूरा हो गया, 1 साल से आप देख रहे हैं, तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो आपको अच्छी लग रही होंगी? सारी योजनाएं, अपने लिए महतारी वंदना योजना अच्छा लगा। सारी लेडीजों को 1000 रुपए मिल रहा है घर बैठे, वो भी ठीक है। और अभी 10,000 रुपए लोन के थ्रू दी थी सरकार, वो भी अच्छा है, हम लोग को मिला है, हम लोग को पट भी गया। फरवरी तक किस्त थी। मतलब सरकार से आप बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। अच्छा। चुनौती क्या देखते हैं आने वाले समय में, आप क्या देखते हैं, क्या चुनौती होगी और सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि और क्या होना चाहिए? अभी तक तो अभी जितना किया सब कुछ ठीक है, जैसे सफाई वगैरह मोहल्ले मोहल्ले में करवाना, सभी कुछ ठीक है। ऑनलाइन अगर नहीं होता तो हम लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज करते हैं, तुरंत आ जाते हैं कर्मचारी। हाँ, मतलब सारी व्यवस्थाएं अच्छी सारी चल रही व्यवस्थाएं अच्छी हैं। है। आंटी, आप भी बताना चाहेंगी कि सरकार से? जो मैडम जी बोली है सेम वही है भैया। सेम वही है, हाँ। खुश हो सरकार से? महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है? जी मिल रहा है। मिल रहा है। और क्या चाहते हो कि आने वाले समय सरकार क्या काम करे जिससे आपको अच्छा लगे? अब भैया आप सब कुछ तो कर रही है, अब क्या करेंगी? अच्छा, और नहीं तो अच्छा और तो क्या? सब कुछ चल रहा है। सब अच्छा लग रहा है। सब अच्छा है भैया। धन्यवाद आंटी। पाजी नमस्कार। नमस्कार जी।
पाजी हम जानने निकले हैं कि सरकार को एक साल पूरे हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, तो लोग कितना संतुष्ट हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितने संतुष्ट हैं सरकार से? मैं तो पूरा संतुष्ट हूँ। पूरा संतुष्ट है। बिल्कुल। क्या क्या काम अच्छा लग रहा है सरकार? जो भी सरकार कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है, हाँ। ऐसा कोई दो मत नहीं। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई चुनौती है या ये काम नहीं कर पाई है सरकार जिसको आगे चल के करना चाहिए? कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है, परंतु अभी चुनौतियाँ तो थोड़ी बहुत आती रहती हैं सरकार को। अब वो तो निपटेगी टाइम टू टाइम। अभी तो 1 ही साल हुआ है, कोई 4 साल और बाकी है काम करने के लिए। करेंगे। मतलब काम ठीक चल रहा है, संतुष्ट है? हमारे हिसाब से ठीक चल रहा है। अच्छा, कोई सलाह देना चाहते हैं या कोई उम्मीद करते हैं आप सरकार से? नहीं, हम क्या सलाह देंगे, सरकार कर ही रही है। जनता ही जनार्दन है, एक एक नेता एक एक दरवाजे घूमता है कि आप एक वोट बहुमूल्य है, तो आपका एक सलाह भी बहुत बहुमूल्य है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अभी बस यही है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही काम करेंगे सब। अच्छा काम करें। ठीक है पाजी, धन्यवाद। वो बोर्ड देख रहे हैं आप पीछे, जनादेश पर्व। हाँ। तो विष्णुदेव साय सरकार का छत्तीसगढ़ में 1 साल पूरा हो गया है आज के दिन, है ना? तो इस पे सरकार जनादेश पर्व मना रही है, कितने संतुष्ट हो आप सरकार से? देखो, मैं कहूँगी कि सरकार जनादेश तो मना रही है, मगर यहाँ आम जनता, इवन छत्तीसगढ़ की जनता खुश नहीं है। उनके मंत्रिमंडल खुश हो सकते हैं, उनके विधायक खुश हो सकते हैं, मगर ये आम जनता के ऊपर बहुत सारा भार है, जैसे जीएसटी का है, रोजगार का है, व्यापम के माध्यम से जो भर्तियां हो रही है उस पर घोटाला दिखाया गया है। ऐसे बहुत सारा क्रिएशन है जो अभी छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा है, जो जीडीपी और देश में या कंट्री अदर स्टेट में ज़्यादा बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ की ओर में उतना प्रभावशील नहीं है। तो आपको क्या लगता है कैसे काम किया जाए कि ये सारी चीज़ों में आगे बढ़ जाए सरकार? देखो, काम तो एक प्लानिंग के लेवल पे होना चाहिए और 1 to 1 होना चाहिए लोगों का, जिसके अंदर काम किया जाता है, जो डिपार्टमेंटल पे काम किया जाता है उसका एनालिसिस होना चाहिए है और रिटर्न पे होना चाहिए, और टेक्निकली जो आपका होता है वो भी होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये पारदर्शिता होना चाहिए ताकि जनता को भी पता चले कि उनकी गाड़ी कमाई का पैसा किस मद पर और किस सेक्टर में खर्चा किया जाता है, ताकि वहाँ पे क्या प्रोग्रेसिंग है वो पता चले। तो पिछले 1 साल में जो सरकार ने काम किया है उसको अगर 10 में रेटिंग देना बोलूँगा तो कितना रेटिंग देंगे आप? अभी देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी 15 साल से है, जो शारदा चौक से और ये इधर क्या बोलते से फुल चौक का जो रोड चौड़ीकरण का। सड़क चौड़ीकरण, वो पिछले 10-15 सालों से लेट है। पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी, फिर कांग्रेस आई, फिर से बीजेपी है, और वैसे ही उस टाइप का एक काम और अटका हुआ है, जैसे कि वो फ्लाईओवर क्या बोलते हैं, स्काई वॉक। तो ये गवर्नमेंट आने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, वो ढांचा खराब होते जा रहा है। और पहले जो भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है 400-500 करोड़, तो उसका क्या जवाब है, क्या जवाब देगी आप? यहाँ पर आप बना रहे हो 1 साल का वर्ष का, अगर वो आपका ही प्रोजेक्ट था तो आपको सबसे पहले उसको कंप्लीट कराना चाहिए, ऐसा? कुछ भी टेक्निकल इशू है तो उसको पारदर्शिता लाना चाहिए। इवन जैसे कि घूमने की जगह है बुढ़तलाब गार्डन, वहाँ पर बिजली नहीं होने के कारण पिछले 3-4 महीने से बंद है। बिजली की व्यवस्था यहीं है, सारा डिपार्टमेंट यहीं है, और राजधानी होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा घूमने का स्थान नहीं है पुराना ऐसा जो डेवलपिंग एरिया है, जैसे बुढ़तलाब है, तेलीमांदा है, और भी जैसी पब्लिक प्लेस है, उसको डेवलप करना छोड़ के बंद किया जा रहा है। तो ये तो शायद उसका विरोध होना चाहिए। मतलब आप संतुष्ट नहीं लग रहे हो सरकार मैं से? संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि देखो, और भी गवर्नमेंट है इस देश में जो अपने कार्य क्षमता से या कार्य से वहाँ की जनता को और वहाँ के स्टेट को बहुत नामचीन करती है, जैसे गुजरात हुआ, पंजाब हुआ, गोवा हुआ, और भी जैसे उड़ीसा देखो कितना बैकवर्ड था, वहाँ पर हॉकी का नेशनल लेवल पे बहुत सारा वहाँ के स्टेट के खेल को बढ़ावा मिल रहा है, और वहाँ पर टूरिज्म बहुत बड़ा है, वहाँ पर बिजनेस भी बढ़ने लगा है। हमारे उधर उतना ग्लोबल समिट नहीं होता यहाँ छत्तीसगढ़ में, जो होना चाहिए। क्या करना चाहिए जिससे ये सारी चीजें सही हो जाए? आपका क्या सलाह है सरकार को? सरकार को तो हम क्या बोल सकते, कुछ बोल नहीं सकते, बस उनको ये नहीं, आप बोल सकते हो, इसीलिए मैं आया हूँ आज की लोग बोलें ताकि ये बात सरकार तक पहुँचे, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। देखो, बोलने का ये है कि सबसे पहले लोगों को यहाँ पर रोजगार मुहैया कराए, लोगों का एनवायरनमेंट जो संरक्षण है, सुरक्षा है, लोगों के यहाँ जगह जगह चोरी हो रही है, डकैत हो रहा है, यहाँ क्राइम बढ़ रहा है, और क्राइम रेशो इतना बढ़ गया है यहाँ पर, पुलिस होते हुए भी यहाँ पर उतना अच्छा मतलब उनकी मॉनिटरिंग नहीं है लोगों के बीच में या क्राइम के बीच में।
तो मैं पुलिस व्यवस्था भी सही नहीं चल रही मतलब। पुलिस व्यवस्था भी उतना नहीं है, जहाँ तो क्राइम बढ़ेगा तो पुलिस व्यवस्था सही रहती तो दुरुस्त रहती तो क्राइम कैसे बढ़ता। या जगह जगह लूटपाट मर्डर डेली आप पेपर में भी देखते हो, न्यूज़ में भी देखते हो। तो ये समस्या का समाधान हो चाहिए। बिल्कुल। ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दादा नमस्ते। नमस्ते। हम जानने निकले हैं लोगों से कि शायद सरकार को एक साल पूरी हो चुकी है, ऐसे में लोग कितना संतुष्ट हैं या क्या असंतुष्टि है वो सब जानने निकले। क्या लगता है आपको? मुझे तो कोई चेंजेस नहीं दिखते हैं, बल्कि रायपुर शहर की सफाई व्यवस्था कमज़ोर हुई है पहले से। अच्छा, और क्या क्या समस्या हैं? समस्याएं तो जैसे पानी का जो है वो अभी तक 10 साल हो गए इस शासन। ये वैसे निगम का मसला है। नहीं, ये निगम का मसला नहीं है। पानी की व्यवस्था तो शायद सेंट्रल कर रहा है ना अभी, ठीक है। जो 24 आवर्स वाटर सप्लाई, जी। तो अभी तक उनका पानी की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप सरकार से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? बस ऐसे ही चल रही है, तो अब संतुष्टि पिछला असंतुष्टि- सरकार जैसा ही चल रहा है मतलब। ये थोड़ा फास्ट है इनके शासन में, इनके यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं बोल रहा हूँ ना। विष्णु सरकार में मुझे कोई चेंजेस विशेष नहीं दिख रहा है। अच्छा। बल्कि जो फ्री होल्ड किया था, जमीनों का फ्री होल्ड किया गया था पहले, उसको बंद कर दिया गया। अब एक आदमी बगल वाला फ्री होल्ड है और दूसरा उसी जमीन को फ्री होल्ड नहीं करवा पाया उसी पीरियड में है, उसके बाद भी वो फ्री होल्ड नहीं करवा पाएगा इनके नियमों के अनुसार। तो ये डिफ्रेंशिएशन है या नहीं है? ठीक है। तो क्या होना चाहिए, इनका प्लानिंग क्या होना चाहिए? आप क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को? मेरे ख्याल से तो जमीनों के मामले में तो सबके लिए यूनिवर्सल एक ही नियम लागू होना चाहिए और बार बार चेंजेस करने का सवाल ही नहीं उठता है। या जो ऑलरेडी पहले अप्लाई किए हुए हैं उनको वैसा ही बेनिफिट मिलना चाहिए जैसे पहलों को मिला। आपने कई सरकारें देखी होंगी अपने समय में, तो बाकी सरकारों से अगर कंपैरिजन करें या फिर ये देखा जाए कि इनको कितना रेटिंग देना चाहिए पूरे साल भर के काम को लेकर, तो कितना देंगे? किसने यानी 1 to 5 1 to 10? 1 to 10 में 6 रेटिंग दी जा सकती 6 रेटिंग मतलब संतोषजनक दिख रहा है। हाँ, है ना? मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है लेकिन खराबी भी नहीं। खराबी भी नहीं। कुछ युवा हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे सरकार को लेके। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार में विष्णुदेव साय सरकार को 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो इसको लेके हम जानना चाहते हैं कि कितनी संतुष्टि है आपको? संतुष्टि तो बिल्कुल नहीं हाँ, है। या फिर कितनी असंतुष्टि है वो भी बताइए। गवर्नमेंट सिर्फ 1000 महिलाओं के खाते में डाल रही है, रियल में काम कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। रोड का ट्रैफिक देख लीजिए, चाहे पॉल्यूशन देख लीजिए, जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जितना भी स्टेशन के आसपास का एरिया है पूरा कंजस्टेड हो गया है, उसको बिल्कुल भी प्लानिंग से सही किया नहीं जा रहा है। नर्मदा पार वाला जैसा एरिया है, वहाँ पूरा रास्ते में पूरी गाड़ी वाड़ी सब खड़े रहती है, ना हटाया जाता है, ना वहाँ की दुकान तोड़ के ना जगह बढ़ाई जा रहा है। यही हाल है यहाँ। पिछले 1 साल में सरकार के किसी काम से मतलब खुशी नहीं मिल रही है। थोड़ा बहुत है, डेवलपमेंट का हो रहा है, जैसे रोड्स वोड्स नए बन रहे हैं, सुपारी वजह तोड़ के नया एक्सप्रेस से जोड़ने का काम चल रहा है, पर लेकिन उतना स्पीड से काम नहीं हो रहा है। जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट में NIT चौपाटी बनाई गई थी, बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसको हटाने का चालू कर दिए। ऐसे तो हर 5 साल में टूटना बनना चलते रहेगा। जनता का वैसे ये तो सारी है ना। चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं पैसा होनी खर्चा चाहिए, हो रहा है बिल्कुल। जनता का। सही बात है। तो कैसे होना चाहिए, आप कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ को कि क्या क्या हो तो अच्छा हो जाएगा? मेन छत्तीसगढ़ की जनता ही जवाबदार नहीं है। 5 साल में जब वोट देने की बारी आती है तब बस वोट दे देती, फिर 5 साल शांत रहती। जब तक जवाबदारी नहीं लेंगी जनता और जो नेता उनको जवाबदार नहीं ठहराएंगे, तब तक नेता तो अपने हिसाब से करते रहेंगे। जनता तो जवाबदार है, तभी एक सरकार चल रही थी, उनको पलट के दूसरी सरकार लाई। मतलब जनता जागरूक भी है, जनता जवाबदार की भी है। जागरूकता की वजह से नहीं हुआ है, वो पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की वजह से हो गया, बेटर मैनेजमेंट की वजह से चेंज हो गया वो तो। अच्छा, तो वही पार्टी कुछ अच्छा करेगी इसीलिए तो लाया गया उनको। जरूरी नहीं है इसलिए लाया गया होता है। कई बार कैंडिडेट प्रीफर्ड होता है, कई बार सेम समाज का होता है, लेकिन जाति अगर चलती एक है। बहुमत आ रहा है किसी सरकार को, तो इसका मतलब मैं जनता को तो दोष नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि जनता ने कुछ सोचा होगा तभी सरकार को भी बदला है। लेकिन नेता भी जनता के बीच से निकलते हैं ना। अगर जनता ही अच्छी होती पूरी तो नेता भी सही निकलते। समाज अच्छा होगा तो सामने लेकिन वाला ठीक है, नेतृत्व भी मैं अच्छा इस निकलेगा। मुद्दे पे ये बोलना चाहूंगा कि जनता को अभी छोड़िए, अभी सरकार पे बात आ रही है, तो सरकार को आप क्या सलाह देना चाहेंगे या आप कैसे चाहते हैं कि आपका छत्तीसगढ़ कैसा हो जो सरकार आपकी बात को सुने? अगर विष्णुदेव साय जी तक ये बात जाए तो वो भी देखे, तो क्या लगता है कैसा काम करना चाहिए आगे कि और अच्छी चीजें हों? पहली चीज़ तो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए। जो व्हीकल्स आ रहे हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स बनने चाहिए, जिससे कि पेट्रोल वाले व्हीकल्स कम हो। सेकंड चीज़, जो कांग्रेस के समय कुछ अच्छे काम 1 या 2 तो हो ही होंगे, बिल्कुल। तो कम से कम उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पार्टी चेंज हुई तो चीज़ें ही चेंज कर दें, सारी चीजों को बंद कर दें। नहीं तो टैक्स का पैसा वेस्ट होते जाएगा ऐसे। बस यही है। ठीक है। कितना रेटिंग देना चाहेंगे 1 to 10 में सरकार को 1 साल के काम? 1 to 10 में
4 ठीक है, चलो आप अगर सरकार तक ये बात जा रही है तो इन युवाओं की बातों को सुने और इस पे काम करें। मैम है आगे। मैम, छत्तीसगढ़ सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं, क्या लगता है आपको, कैसा चल रहा है सरकार, उस पे बताइए। जी, दरअसल मुझे जो भी पॉइंट्स बोलने थे ऑलमोस्ट रजत ने कवर कर दिया है। मैं दरअसल उनकी बात से सहमत आप रखती तीनों हूँ। फ्रेंड हैं जो लोग आए हैं? जी जी अच्छा, जी ठीक है। बिल्कुल। तो मेरा मानना यही है कि जो भी चीज़ें ऑलरेडी जो बिल्ट हो चुकी थी एंड देन फिर वो चेंज करने का जो है, तो ये कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन, मुझे लग रहा है इससे बहुत सारा जो मोनेटाइजेशन, मतलब जो पैसे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। बट सर्टेनली कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी है ठीक है। साल भर के अंदर, ब्रिजेस वगैरह या रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन में, तो ये कुछ अच्छा है। बट मोस्टली उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है। उतना सेटिस्फैक्ट्री, एवरेज से नीचे चल रहा है। जी जी। महिलाओं को लेके बहुत ध्यान दे रही है सरकार, ऐसा सरकार का कहना है, आपको क्या लगता है? उस क्षेत्र में हाँ जी, ये मैं जानती हूँ कि जो महिलाएं हैं उनके अकाउंट में 1000 रुपीज़ पर मंथ, ये कहीं ना कहीं बेटर है। जो सक्षम नहीं है उतना अर्न करने के लिए, समवॉट उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो कुछ रहा है इससे। मतलब सहारा हो जा रहा है इससे। जी जी जी, तो वो एक अच्छी चीज़ें हैं। बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है स्टिल यहाँ पे वुमेन को लेके उतने बेनिफिट्स और ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। जैसे हम तेलंगाना वगैरह की बात कर ले तो वहाँ पे वुमेन्स के लिए बस अलाउंस, ये सारी चीज़ें रहती है, टिकट फ्री रहता है, ट्रैवल वगैरह। तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि स्टिल बहुत स्कोप है वुमेन्स के लिए सपोर्ट करने के लिए। और स्पेशली एजुकेशन में भी अगर इम्प्रूवमेंट हो सके तो, क्योंकि साउथ के जो स्टेट्स हैं हम वहाँ से कंपेयर करें तो वहाँ पे वुमेन एजुकेशन और लिटरेसी के लिए बहुत सपोर्ट किया जाता है। तो कंपैरेटिवली यहाँ कम है उस हिसाब से। आप युवा हैं, कैसे देखते हैं कि आने वाले साल में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा छत्तीसगढ़ और अच्छा हो और आगे बढ़े? मुझे लगता है कि और यहाँ पे जो नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूशंस है उसकी कमी है, या फिर और जो IITs हो गए या NITs हो गए या एजुकेशन सेक्टर को और अच्छा करना चाहिए। जी, ठीक तो है। सर्टेनली और जगह से बच्चे आएंगे, ऑल ओवर इंडिया से पढ़ेंगे, तो क्या है कि वो भी अपने आसपास का डेवलपमेंट के लिए ध्यान देते हैं। तो सर्टेनली जब ऐसे बच्चे आकर पढ़ेंगे ऐसे इंस्टीट्यूशंस के, तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बढ़ेगा। इतना डेवलपमेंट करना चाहिए कि बाहर के स्टेट के बच्चे हमारे यहाँ आकर पढ़ाई करें। जी, तो वो नेशनल इम्पोर्टेंस कॉलेजेस से आई थिंक होता है थोड़ा। मैम, आपको क्या लगता है 1 साल को लेके आप छत्तीसगढ़ को कैसे देखती हैं अभी? मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई अच्छा, हूँ। कहाँ पढ़ती हैं? NIT में। NIT में, हाँ। ठीक है। मैं विशाखापट्टनम से हूँ। हम्म। वहाँ थोड़ा बहुत डेवलप होता है सेक्टर्स इंग्लिश। हाँ, like the sectors, the industrial sector and all are developed there. The roads, the city is completely developed. And here I feel like there's a scope for development in every sector, road ये सब. So मैं NIT में पढ़ रही हूँ. इसमें NIT में भी there is lot to develop for students to get the sources and all. वाइजैग में बहुत सारे सोर्सेस है पढ़ने के लिए, फिर भी मैं NIT नाम सोच के यहाँ आई हूँ, फिर भी उतना सोर्सेस हाँ, वो चीजें नहीं मिल पा रही है जैसा एक माइंडसेट था। थी ना, वो नहीं मिल पा रहे हैं मेरे को, इसलिए। तो साल भर जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में देखते हो कि आप छत्तीसगढ़ में, रायपुर में घूम रहे हैं, तो ऐसा क्या कमी दिखता है कि ये चीजें हो जाए तो और अच्छा हो जाए छत्तीसगढ़? पहले ट्रैफिक रूल्स ये सभी नहीं फॉलो करते, और सिटी बसेस भी बहुत कम। मैं रेयरली दिखता। आई सी देम वेरी रेयरली। लाइक हमारे स्टेट्स में बहुत सारे सिटी बसेस, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल एवरीवेयर। हियर नो, आई सी देम रेयरली इन द मॉर्निंग्स मोस्टली। सो वो सब। ठीक है, कोई एक सलाह अगर आप सरकार को देना चाहें, क्योंकि आप तेलंगाना से हैं, तो आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ हमारे स्टेट में है, अगर वो यहाँ भी हो जाए तो और अच्छा हो जाए, ऐसा कुछ? एजुकेशनल सोर्सेस में डेवलप करना है। एजुकेशनल। हाँ, और सिटी बसेस में कहीं पर भी नहीं देखते हैं। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अच्छा करना चाहिए। हाँ। ठीक है। अंकलों का एक ग्रुप है, सारे के सारे अंकल बढ़िया बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो यही बातचीत मैं आगे बढ़ाता हूँ कि पूछ लेता हूँ अंकल को भी। अंकल नमस्कार, बैठ जाऊँ मैं ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं, सरकार जनादेश पर्व मना रही है, कितने संतुष्ट हैं सरकार से, या क्या देखते हैं आप सरकार के काम को? सरकार के काम ऐसा है कि पब्लिक को ज़्यादा
प्रचार रूप में नहीं करना चाहिए। अपने पब्लिक को जो घोषणाएं देख करती है उसको घोषणा को संपूर्ण रूप से करना चाहिए। अच्छा, मतलब जो घोषणाएं कर रही है हाँ, उसको पूरा करे। पूरा करे। घोषणाएं जो करती है पूरा करे। जी। जैसे अभी महतारी योजना में दे रहे हैं तो कईयों को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, अभी बिजली बिल में कितना पब्लिक मारामारी चल रहा है, वो बहुत ही बेकार है। कहने का मतलब जो भी बढ़ाते हैं 2 4 जो भी आम जनता के लिए बहुत तकलीफें होती है। दूसरी बात, नेताओं की कितनी बैलेंस पड़ी रहती है, आए दिन पेपर में छापते हो आप लोगों ने, हम देखते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आम जनता से वसूली करते जा रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब आम जनता के ऊपर पैसे का बोझ आ रहा वो है। जा रहा है। बिल्कुल करेक्ट। कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए सरकार को जिससे कि लोग खुश हो, आप खुश हो? आम जनता का ऐसे रहना चाहिए कि जैसे कि मंत्रियों को बैलेंस कितने सालों से पड़ा रहता है, उनका भी लेना चाहिए। और आम जनता की जैसे घोषणाएं करता है उसको पूर्ण रूप से होना चाहिए, ताकि जनता खुश रहे। आने वाले समय में वो हमारा विधायक जी है कि और कुछ काम हो सही करना चाहिए। एक हमारा विधायक जी आता है, हम गली को बताते हैं, हम जानते जी नहीं, ऐसा बोलता है। अच्छा, जबकि हम लोग विधायक बोल देता है कि मैं जानता ही नहीं हूँ इसका। हाँ, ऐसा है। सुने, अब क्या और करो, वोट के टाइम आते हैं वोट हाँ, मांगने। वोट टाइम के घरों घर आते हैं, हाथ मिलाते हैं और यो हाथ मिलाकर अरे गला मिलते हैं। ऐसा है। पाँव भी छूते हैं। पार्षद तो घूमने नहीं आता। अब क्या पाँव भी बताऊं? छूते हैं चुनाव के हाँ टाइम। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, पाँव छूते हैं। ऐसा है। तो सरकार से कितना संतुष्ट है, कितना नंबर देना चाहेंगे अगर 10 में पूछूंगा तो? अब सरकार को नंबर क्या, वो सही काम करे तो पूरे पूरे नंबर दो, नहीं तो फिर अभी कर रही है कि नहीं सही काम? है? अभी कर रही है कि नहीं सही काम? अभी तो कुछ जनता ही बिजली बिल के बारे में कहता हूँ कि अभी बिल्कुल जीरो है। जीरो है, ठीक है। है? मतलब अच्छा, लोगों की समस्याएं हैं है, अभी, बिल्कुल बिल्कुल काम उतना नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिजली आगे बिल- अंकल से बात करता हूँ। अंकल, आपको क्या लगता है सरकार कैसा काम कर रही है जिसका 1 साल पूरा हो गया है उसको देखते हुए? अभी तो इनकी शुरुआत है ना। शुरुआत में क्या है ठीक से समझ में नहीं आता कि समझने के लिए माने समय लगेगा उनको, कम से कम 4 साल लगेगा, इनका 5वें साल में ही आएगा। और जो फ्री वाली चीज़ है ना वो सब बंद होना चाहिए। इसका जो है आम जनता के ऊपर जो खरीद के खाने वाले हैं उनके ऊपर टैक्स फ्री वाली चीजें बंद होनी चाहिए, जैसे कि क्या क्या बंद होनी चाहिए? महतारी योजना जो है हाँ। और राशन दे रहे हैं वो आज देखो मजदूर मिलते नहीं है, उनके जगह में उनको रोजगार दो। कलेक्टर का रेट जो भी है कुशल कर्मचारियों का, मजदूरों का, वो रेट उनको मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। अपने आप समस्या सब हल होगी। मतलब आप लोगों को इतना लायक बना दीजिए कि वो अच्छे से काम करें, उनको फ्री में देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सब और बेरोजगार जो है उनके लिए भी कुछ रोजगार वगैरह की व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल होनी अब चाहिए। दे रहे हो खर्चे के लिए 1000-2000, उसमें क्या होना है, कुछ नहीं होना है। आदमी को यही मतलब इतना रोजगार पैदा करना चाहिए कि युवा भी खुश हो। होना चाहिए। अभी साल भर के काम को लेके आप कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से? अभी अब साल भर में तो उनको भी समझने के लिए लगता है, बाकी जो घोषणा हुई है उसको पूरा करना चाहिए। जो वर्क कर रहे हैं उन्हीं की माने पूर्ति नहीं किए हैं। देखो हम आएंगे, आके माने 1-2 महीने में आपकी समस्या हल कर देंगे, अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुआ। पुराने वादे ही पूरे नहीं हुए। हाँ, आए दिन हर साल हो रही है, पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं। ठीक है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, महंगाई बढ़ गई है। बहुत महंगाई। ये एक बड़ा मुद्दा है महंगाई बहुत का। बड़ी मुद्दा है। और ऐसी यही स्थिति रहेगी तो ये सरकार फिर रिपीट नहीं होगी। अच्छा, अभी हाँ, मतलब सुधार करना पड़ेगा इनको। सुधार करना पड़ेगा, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे तो इसका उसका मतलब सुधार संतुष्टि नहीं है अभी सरकार से, संतुष्टि है ना? ठीक है। दादा, आपको क्या लगता है? आप नहीं बोलोगे? बहुत अनुभवी लग रहे हो, बोल दो थोड़ा सा। क्योंकि साय जी भी अनुभवी है, इधर आप भी अनुभवी हो, आप बताओगे तो सुनेंगे हो। क्या लगता है सरकार को देख के अभी? सरकार को सब सुविधा होना चाहिए, हाँ। पब्लिक को सब सुविधा देना चाहिए। देना चाहिए। अभी दे रही है कि नहीं दे रही? हाँ। अभी दे रही है कि अभी नहीं दे रही? तो सुविधा नहीं भी दे रही है, नहीं दे रही है। महंगाई कम करना चाहिए, है, पब्लिक को सुखी मिले, और इतने इतना ही। ठीक है। दादा, आप बताइए क्या लगता है सरकार का काम कैसा रहा पिछले 1 साल का? सरकार का काम तो वही है, जो वायदा करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते। 5 साल भी हो जाएगा तो भी नहीं पूरा कर पाते। और बोलते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। वो तो ठीक है, वो बाकी सरकारों को जो होता है। इस सरकार के बारे में बताइए कि 1 साल का जो काम काज है वो देख के आपको क्या लग रहा है? अभी इनका काम अधूरा ही रहेगा, अभी 5 साल होगा तब पूरा होगा। अभी हम इतना ही कह सकते हैं। अच्छा, मतलब ये भी उतना तेज गति से नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल सीएम है तो बिल्कुल ढीले हैं। सीएम ढीले हैं? हाँ, ये आप पहले आदमी हो जो ये बात बोल रहे हो। सीएम
कड़क होना चाहिए, तब बात करके जवान सही बोलना चाहिए। लेकिन सीएम हमारे मृदुभाषी हैं, लोगों से सहज हैं, तो अगर एकदम कड़क हो जाएंगे दिक्कत नहीं हो जाएगा? इससे तो गृह मंत्री तेज हैं। गृह मंत्री तेज हैं? हाँ, अच्छा, सीएम बिल्कुल ढीले हैं। ढीले हैं? हाँ, सीएम को तेज हो जाना चाहिए। तेज हो जाना चाहिए, हमारा कहने का अगर मतलब सीएम तेज हो जाएंगे तो काम अच्छा हो जाएगा। हाँ, ठीक बात। कुर्सी में दबा के बैठो और अच्छे आदमी से बोलो और वायदे जो बोले हो पूरा करो। हमारा कहने का मतलब ये है। ठीक बात है। तो इसका मतलब वादे पूरे नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहा है, हाँ। जो वायदा करते हैं अभी पूरा नहीं हो रहा है। एक आध वादा बता दो कि क्या क्या पूरा नहीं हुआ है। अभी घर इंदिरा आवास योजना, आवास योजना वो बोले हैं हम इतना साल में पूरा कर देंगे, अभी दे रहे हैं तो 20,000 40,000 फंड में डाल रहे हैं। अब बोलते हैं तुम घर बनाओ, तो घर कैसे बनेगा? कम से कम 60,000 डालोगे तब तो कोई इंदिरा आवास के खोदेंगे। नहीं हो, अधूरा पैसा 20,000 डाल देंगे और तुम बोलोगे मतलब तो सरकार अपने हिसाब से काम करी, लोगों के हिसाब से नहीं कर रही। कर रहे हैं ऐसा ना? हाँ, ओके, बस इतना ही। ठीक है। आपको क्या लगता है दादा, एक साल का अगर हम वो करेंगे तो? ठीक है, इलेक्शन में जैसे बोल रहे हैं ना, पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। और जैसे दादा ने बोला ना, फ्री का रेवड़ी बांटना केंद्र सरकार की भी योजना है, सभी सरकार है, जो क्षेत्रीय सरकार है, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस जो भी सरकार है देश की बात कर रहा हूँ, ये फ्री के रेवड़ी से लोग आलसी हो गए। जैसे दादा बोला ना, उनको कौशल प्रशिक्षण होना चाहिए, कौशल प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है। लायक बनाओ लोगों को, बनाइए आप उनको प्रशिक्षण, चाहे 5वीं पास है, मजदूर है तो मजदूर लायक उनको प्रशिक्षण दीजिए। सब चीज़ है ना, जैसे भाई मिस्त्री, राजमिस्त्री है, जो भी मिस्त्री है, विश्वकर्मा वाले हैं, लोहार वाले, हालांकि अपना योजना सुनते हैं लेकिन गांव में वैसी है। और फ्री वाले जो दादा बोले ना, महतारी व्यंजन, ये योजना देने से क्या होता है, घर में विवाद भी हो रहा है। मैं अभी गांव से आया, मैं यहाँ सर्विस में सर्विसमैन हूँ, आज ही आया मैं, तो वहाँ पे अब जैसे 1,000 दे दिए, अब वहाँ आदमी तो काम नहीं कर रहा है, फ्री में मनरेगा चावल मिल रहा है 35 किलो, मनरेगा में काम में जाते नहीं, लेडीज़ जाती है, पैसा मिल रहा है 1,000 रुपये, लाओ शाम को आया घूम के, उसको पीने के लिए चाहिए। ये तो शराबबंदी स्ट्रिक्टली बंद होना चाहिए गांव में। सरकार बेचे, लेकिन जो कोची है ना दलाल, सरकार से ज़्यादा तो कोचिया लोग बेचते हैं दारू। शराब भी बंद होनी चाहिए। नहीं, कंट्रोल होना चाहिए, मेरा कहना मतलब बेचे सरकार, लेकिन कोचिया नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट दलाल, उनसे ज़्यादा मैं बता तो रहा हूँ ना, उससे सरकार से ज़्यादा सेलिंग जो दलाल है वो लोग करते हैं, उससे पी के घूम रहे हैं बच्चे। नशा को रोकना चाहिए, सरकार उसमें कंट्रोल करे। आप बोल रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करनी चाहिए, ये महतारी वंदन योजना में जो पैसा दे रहे हैं वो भी बंद कर, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए। बहुत लोग खुश हैं लेकिन इस योजना योजना अच्छी है। वो महिलाओं को क्यों हाथ फैलाना पड़ता था, कई महिलाओं को ऐसे 1-1 रुपया के लिए होना पड़ता था। किसी का घर चल रहा है, बहुत सहारा मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन वही ना, कौशल प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। पहली आप आदमी को लायक बनाओ ताकि फ्री में देने की जरूरत ना पड़े। और फ्री देना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य दीजिए। जैसे स्मार्ट कार्ड की बात है, मैं भी गांव गया था, 5 लाख बोलते, 5 लाख है कहाँ? उसमें जब एक आदमी मेरा रिलेटिव इलाज कराने गया ना, उसमें इतनी कैटेगरी है, बोलते हैं 100 टाइप के आइटम। अच्छा, बुखार के लिए 1 रुपया, सर्दी के लिए 2 रुपया, इस टाइप का रहता है। क्या बात कर रहे हैं? हमने को 5 लाख कहते हैं ना, ऐसा नहीं है, उसमें कैटेगरी है सब। कोई इलाज नहीं हो पाता ठीक से। मतलब जो स्वास्थ्य की सेवाएं जो दे रही है सरकार कि हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, वो ले नहीं पाएगा आदमी। ऐसी होता है ना, हाँ, वो मतलब इतना कैटेगरी है, इतना ज्यादा उसमें पेचीदा हो गया, बहुत पेचीदा है वो। तो उसको सही करना चाहिए। कोई भी चीज 5 लाख का इलाज होना चाहिए। मान लो किसी को हो सर्दी बुखार है, मान लो 100 रुपये खर्चा है, 100 रुपये डिडक्शन होना चाहिए। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, 2 लाख 2.5 लाख है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो 5 लाख उसमें होना चाहिए ना। सुधार बहुत जरूरी है उसमें। ठीक है, मतलब काम तो ठीक है, कोई सरकार एकदम 1 साल हुआ है तो एकदम कोई चीज तो हो नहीं सकता ना, वादे कंटिन्यू अपने तरफ से प्रयासरत है, अच्छा काम करे मेरे हिसाब से। तो काम ठीक चल रहा है, सुधार की जरूरत है। छत्तीसगढ़ शासन का काम मेरे को ठीक लग रहा है, धीरे धीरे होता है, अभी 5 साल है तो ऐसा। तो हम निकले थे लोगों से बातचीत करने, ये जानने कि छत्तीसगढ़ में साय सरकार को 1 साल पूरे होने पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। बहुत सी मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही हैं। किन्हीं का कहना है कि वो सरकार से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, तो कुछ लोगों को थोड़ी सी समस्या भी है। आगे बहुत सारे सलाह भी दे के रखें कि अगर सरकार ऐसा करती है तो और अच्छा होगा। मेरी इनसे सबसे बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको सरकार का काम कैसा लग रहा है और आप क्या सलाह देना चाहते हैं। ऐसा कौन सा सलाह है जिससे हमारा छत्तीसगढ़ और आगे बढ़े, सरकार और अच्छा काम करे। सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।